भाई वीवो की तरफ से बड़े अरसे बाद कोई धमाका हुआ है। मैं धमाका इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीवो ने बड़े अरसे बाद हमें ये भेजा है। अब आप बोल रहे हो कि ये क्या है, तो भाई दिस इज वीवो का लेटेस्ट X300 FE। और बाय द टाइम ये वीडियो पोस्ट होगी ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियल हो चुका होगा। ये वीडियो मैं थोड़ा सा पहले बना रहा हूं तो मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग नहीं बताया गया, बट जो मुझे एस्टिमेट दिया गया है वो 2,60,000 की रेंज का है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी वीडियो में मैं बात बोलूंगा मैं 2,60,000 को कंसिडर करके बोल रहा हूं। अगर ये 20,000 महंगा आ जाता है तो अपने माइंड में 20,000 को सोच लेना कि बिलाल भाई ने जो तारीफें की थी उसको 20,000 कम कर लें। 20,000 सस्ता आ जाता है तो तारीफें थोड़ी 20,000 की बढ़ा लेना। बट वीवो का ये जो X300 का फोन है ये इंटरनेशनल मार्केट में वाइडली सक्सेसफुल रहा है। और कुछ फोन होते हैं जो बिकते भी है और हाइप भी जनरेट करते हैं, ये उन मोबाइल फोन्स में से है। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के कैमरास और इस मोबाइल फोन का हार्डवेयर बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाला है। हमें इसके साथ वीवो ने इसका टेलीफोटो एक्सटेंडर Gen 2 भी भेजा है, जो कि बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पाकिस्तान में आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट जो प्राइस टैग मैंने आपको बताया है वो मोबाइल फोन का है, तो ये एक्सटेंडर किट आती है या नहीं आती मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट इस चैनल के ऊपर मैं आपको ये शो करने वाला हूं। इस मोबाइल फोन की जो ऑफिशियल सेल डेट है वो 25 से 26 जुलाई होने वाली है। और ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि हमारे चैनल के ऊपर तब तक हो सकता है कि 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए। नहीं हुए तो भाई गिव अवे चल रहा है और ये आज तक के चैनल का सबसे बड़ा गिव अवे होने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। हर वो बंदा जिसने 3 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट होने से पहले सब्सक्राइब किया, दैट पर्सन विल बी पार्ट ऑफ द गिव अवे। और आज का सवाल हमेशा की तरह बड़ा सिंपल होने वाला है। पहला कैमरा वाला फोन जो इस्तेमाल किया है, मैंने खरीदने की बात नहीं, मैंने कहा जो पहला कैमरा फोन आपने इस्तेमाल किया था उसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा था, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अच्छा भाई, सबसे पहले जो है वो डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसकी एक्सटेंडेड किट है और उसके बाद ये एक्सेसरीज का सेट है। पहले डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक वीवो की जो फ्लैगशिप सीरीज है उस जैसा ही है, क्योंकि ये जो X300 है ये वीवो की फ्लैगशिप सीरीज है और ये उसका FE वेरिएंट है, को इंजीनियर्ड विद जाइस लिखा हुआ है। जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। आपको बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। फर्दर इन द बॉक्स आपको कुछ एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं जो कि वीवो के केस में काफी अच्छी क्वालिटी की होती हैं और पूरी होती हैं। वीवो को अभी तक वो शौक नहीं चढ़ा कि हम सब कुछ निकाल देंगे। एक्सेसरी किट एटलीस्ट पूरी आती है। अच्छा, इस साइड पर वायर है भाई, टाइप A to C की जो केबल है वो आपको देखने को मिल जाती है। दिस इज वेयर योर फोन का चार्जर इज। इसका चार्जर भी काफी बड़े साइज का है। यहाँ पर आपको जो चार्जर देखने को मिलता है वो 90 वॉट्स वाला है एंड ये वीवो के फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फर्दर इन द बॉक्स आपको ये केस देखने को मिल जाता है विच इज बेसिकली सिलिकॉन केस, लेकिन इसको कलर मैच किया गया है। बॉक्स का ऊपर इसका जो नाम है वो फोन का आ रहा होगा। मैं इसलिए नाम नहीं सीधा ले रहा। अच्छा, इस पे वाइट ही लिखा हुआ है। वैसे इसके जो बाकी कलर्स थे ना वो बड़े क्रेजी किसी नाम सुनने में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद इसका भी नाम कोई अजीब हो, लेकिन नहीं, दिस इज व्हाइट कलर। और बाकी आपको आपका जो वारंटी इन्फॉर्मेशन का गाइड वगैरह है वो देखने को मिल जाता है। और सिम इजेक्शन पिन है। बाय द वे इसको भी मैं निकाल ही लेता हूँ क्योंकि हम चेक करने वाले हैं कि इसके अंदर कितने सिम कार्ड की सिचुएशन होगी। फ़ोन जो है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। इसको अब इस कागज के रैपर में रखा गया है। ये 6.31 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है, बट 6.3 इंचेस के डिस्प्ले पहले बहुत बड़े साइज के फोन में आया करते थे, बट इस मोबाइल फोन का साइज बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। ये काफी छोटा फील होता है एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज कि बेजल है ही नहीं। एक होता है कि बेजल कम है, एक होता है कि बेजल ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस मोबाइल फोन के अंदर जो हैंड फील है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि मैंने आज तक जितने भी फोन टेस्ट किए हैं प्रॉब्ली इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो शायद उनमें सबसे तेज हो सकता है। ये तो हो सकता है कि इसके बराबर का कोई फोन हो, बट इससे तेज फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने टेस्ट नहीं किया। लाइक ये इतना तेज है कि आपको एक सेकंड के लिए ये फील होता है कि ये फिंगरप्रिंट रीड भी कर रहा है या नहीं। मतलब मैंने 3-4 बार ये भी ट्राई करके देखा है कि हो सकता है कि ये फिंगरप्रिंट चल ही ना रहा हो, इतना तेजी से काम करता है। बट ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि इसके आपको फ्रंट साइड पे देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड्स की अगर आप बात करते हैं तो ये मेटल बॉडी डिजाइन में आता है। ऊपर आपकी नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन, आपकी स्पीकर ग्रिल और IR ब्लास्टर तीनों चीजें मौजूद हैं। बैक पर आपका ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके ऊपर हम आएंगे। इस मोबाइल फोन की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये वेवी पैटर्न जो है वो इसमें मौजूद है। इसके अंदर जो फ्लैश लाइट है ये भी 3 LEDs की फ्लैश लाइट है एंड ये एक जूम फ्लैश लाइट है। कैमरा पर जाऊंगा तो बताऊंगा। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट, आपकी स्पीकर ग्रिल और आपकी जो सिम स्लॉट है वो आपको देखने को मिल जाती है। सिम स्लॉट को टेस्ट कर लेते हैं। वैसे इसका जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है 256 GB वाला है, तो आई डोंट थिंक सो कि मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी।
एंड अगर आपको पड़ेगी भी तो आई थिंक वीवो ने भी यही सोचा है कि मेमोरी कार्ड तो आप नहीं डाल सकते, 2 सिमों की जगह यहाँ पर दी गई है। दिस फोन सपोर्ट्स ई सिम फंक्शनैलिटी एज वेल, जिसका मतलब ये है कि आप 2 फिजिकल सिम में डालकर भी ई सिम जो है एटलीस्ट फोन में रख सकते हैं, बट एट अ सिंगल टाइम एक ही सिम जो है वो ऑपरेट करेगी। अब भाई नॉर्मली अनबॉक्सिंग्स के अंदर इस पॉइंट के बाद मैं इंटरनल्स को डिस्कस करने लग जाता हूं, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मोबाइल फोन के साथ हमें ये एक्सटेंडर किट भी आई है, तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो हम कर लें। ये टेलीफोटो एक्सटेंडर किट जेन 2 है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ों को बेहतर बनाया गया है अकॉर्डिंग टू वीवो। और सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ये पेपर गाइड देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बड़ी है और क्विक स्टार्ट गाइड है कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फाइनली इन द बॉक्स आपको आपकी जो एक्सटेंडर किट है वो देखने को मिल जाती है और नीचे वाली साइड पर भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि मैं चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, आई थिंक दीज आर स्पेयर कवर्स। ओके, ये स्पेयर कवर्स दिए गए हैं ताकि अगर आपके ये जो ओरिजिनल कवर्स हैं ये गुम जाएं तो आपके पास स्पेयर हो। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वीवो ने फुल प्रोफेशनल सिस्टम जो है ना वो यहाँ पे ऑन किया हुआ है। किट की जो लुक है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये प्रॉपर मेटल की बनी हुई है एंड इट फील्स वेरी प्रीमियम। ये एरिया घूमता नहीं है बट इट फील्स वेरी प्रीमियम। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर जो है आई एम अज्यूमिंग कि इसका केस होगा, क्योंकि ये फोन पे लगाने के लिए आपको केस और उसकी जो माउंटिंग एक्सेसरीज है वो चाहिए। जो केस है ये मेटल का फील हो रहा है, आई थिंक प्लास्टिक है बट उसमें मेटल के एरियाज रखे गए हैं। बैक पर इसके ये बड़ा खूबसूरत मजेदार सा टेक्सचर है, तो दिस फील्स वेरी नाइस। एंड उसके अलावा ये वाला कंपार्टमेंट है जो कि आपके केस के बैक साइड पे लगेगा। इसके ऊपर फिर आपके मोबाइल फोन का जो कैमरा है उसका लेंस लगेगा, तो ये कुछ इस तरह करके आएगा। इसको भी हम टेस्ट आउट करते हैं, बट पहले जरा मोबाइल फोन को डिस्कस कर लें। ओके भाई, एक्सटेंडर किट के बाद जो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स हैं। एक चीज जो कि मैं हैरानकुन तौर पर कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वीवो से इस प्राइस रेंज के अंदर, वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का नहीं बल्कि क्वालकॉम का चिपसेट मिलता है। वीवो वाहिद ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में मैं ये कहता हूं कि अगर ये मीडियाटेक का प्रोसेसर भी लगाकर दे देते हैं तो मसला नहीं है, क्योंकि इनके जो कैमरास हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड चिप लगाते ही हैं, तो मसला नहीं होता, हम उतना क्रिटिसाइज भी नहीं करते। बट वीवो ने इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोवाइड किया और यहां पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है जो कि स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका आप समझ लें कि नीचे वाला वर्जन बन जाता है। अब इसको मैं नीचे वाला वर्जन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे ऊपर स्नैपड्रैगन का एक प्रोसेसर आता है, बट अगर आप इसके Antutu बेंचमार्क की बात करते हैं तो ये 3 मिलियन का Antutu स्कोर प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप आज की बात करते हैं तो इस टाइम कोई गेम या कोई सॉफ्टवेयर ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें आप इस फोन के दरमियान में और जो दुनिया के सबसे महंगे फोन्स हैं उनके दरमियान में परफॉर्मेंस का फर्क निकाल सकें। मतलब ये है कि ये फ्यूचर प्रूफिंग में तो शायद फर्क डाल दे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 और इससे ऊपर वाला, बट आज कोई फर्क नहीं है। एक और चीज जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी अब वीवो की ओरिजिन ओएस आती है एंड इस फोन के साथ वीवो ने प्रॉमिस किया है कि 5 साल की ओएस अपग्रेड्स और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसका मतलब यह है कि अगले आने वाले 5 साल आपको ना सिर्फ ये मोबाइल फोन हार्डवेयर वाली साइड से परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा, बल्कि अगर आप सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं तो अगले 5 एंड्रॉइड के वर्जन, यानी एंड्रॉइड 16 अभी चल रहा है, एंड्रॉइड 21 तक इसमें अपडेट आएगी और उसके बाद 2 साल सिक्योरिटी अपडेट्स भी हैं, जिसका मतलब यह है कि जो एप्लीकेशन की सपोर्ट होती है वो आप 7 साल गारंटीड समझ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि पहले एंड्रॉइड फोन साल कभी नहीं देते थे और अब 5-5 साल 7-7 साल की बातें हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है, दिस इज ऑब्वियसली एन एमोलेड डिस्प्ले। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने के साथ साथ ये 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करता है, टू अ पॉइंट कि अगर मैं इसे कैमरा में फुल करता हूं तो ऑब्वियसली कैमरा इसको रीड करना छोड़ देता है, तो मैंने ब्राइटनेस इंटेंशनली कम की हुई है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको आपका 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि JN1 सेंसर है सैमसंग का। एंड अगर आप बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर आपको 2 सोनी के सेंसर मिलते हैं और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। यहां पर जो मेन कैमरा है वो सोनी का IMX921 का सेंसर है और उसके बाद अगर आप जूम कैमरा की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर आप ये लेंस नहीं भी लगाते तब भी आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल रही है और ये सोनी का IMX882 का सेंसर है। आसान अल्फाज में बता दूं तो भाई जो कैमरे हैं वो काफी कमाल है, एटलीस्ट जो फ्रंट कैमरा है और बैक के 2 कैमरे हैं। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, व्हिच आई थिंक कुड हैव बीन इंप्रूव्ड। मैं पर्सनली वो बंदा हूं जो जूम से ज्यादा अल्ट्रा वाइड को नॉर्मली यूज करता है, बट इस फोन में जूम कैमरा एक पोर्ट्रेट कैमरा भी है
तो वो चीज़ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑल दो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी गेम इसमें मैक्सिमम सेटिंग पे चल जाएगी, बट हमने इसको पबजी पे भी रन करके देखा है एंड रिजल्ट्स वही आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पबजी की मैक्सिमम सेटिंग पर ही ये मोबाइल फोन उसको सपोर्ट करता है। अल्ट्रा HDR के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाते हैं, स्मूथ पर भी आपको अल्ट्रा एक्सट्रीम आ रहा है, तो बेसिकली गेमिंग में ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा सॉलिड रहने वाला है। मैंने कहा लगे तो स्पीकर सिस्टम भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पीकर सिस्टम लगे हुए हैं। मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो चुका होगा। मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग अभी तक नहीं पता बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट दिस इज वीवो का सबसे अच्छा। सो स्पीकर सिस्टम में ये बात जरूर है कि ऊपर वाला स्पीकर सिस्टम थोड़ा सा कम पावर दे रहा है, नीचे वाला ज्यादा दे रहा है, लेकिन जब ये चल रहे हैं तो वो फीलिंग नहीं आ रही कि ऊपर वाला कमजोर है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड ओवरऑल जो स्पीकर की साउंड क्वालिटी है वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है। यहाँ पर IR ब्लास्टर भी दिया हुआ जैसे मैंने पहले आपको बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसके कैमरा सिस्टम की बात करते हैं तो 50-50 मेगापिक्सल के सेंसर्स आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। पहले जरा नॉर्मल कैमरास को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेसरी किट है ये सस्ता जरूर होने वाला है, इसके ऊपर भी हम आएंगे। हमने इसके कैमरास को बहुत ज्यादा टेस्ट किया है। उसकी रीजन ये है कि वीवो इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स जिसको हम कैमरा के लिए 100% रिकमेंड करते हैं। एंड उसके पीछे रीजन ये है कि जनरली वीवो के जो कैमराज हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर भी आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला। आप इवन अगर इस तस्वीर की एग्जांपल लें तो शायद ये तस्वीर आपको उतनी ज़्यादा क्रेजी ना लगे, आपको ऐसे लगे कि ठीक है यार इट्स ओके लुकिंग इमेज। बट जब मैं आपको बताऊंगा कि इस तस्वीर को खींचते वक्त अंधेरा था और इस बंदे के फेस पर ये जो आपको लाइट फील हो रही है ये रियल लाइफ में हमारी आंखों को भी नजर नहीं आ रही थी, तो शायद आप यकीन ना करें। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो ये जो घर है इससे रोशनी आ रही है, बट ये कैमरा इतने अंधेरे वाले एनवायरनमेंट में भी इंसान को और बैकग्राउंड को सेपरेट कर पा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। हमने यही चीज जूम में भी करने की कोशिश की, जूम वाला कैमरा उतना सक्सेसफुल नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस मोबाइल फोन की ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है। और एक और चीज़ जो कि हैरानकुन है वो ये है कि दिस इज़ वन ऑफ दोज कैमराज, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस भी वैसे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये पहले ही अंधेरे वाली इमेजेस हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज कैमराज जो कि लो लाइट के अंदर भी पोर्ट्रेट इमेजरी निकाल सकता है, जो कि जनरली पॉसिबल ही नहीं होता। कैमरे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे नॉर्मल तस्वीर नहीं निकलती। ये मोबाइल फ़ोन लो लाइट में भी आपको काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। एंड देन अगर आप इसी कैमरा के डे टाइम शॉट्स की बात करते हैं तो दे लुक वेरी नाइस। ये ऐसे लगता है कि किसी बड़े कैमरा से प्रॉपर प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने तस्वीरें खींची हुई हैं। और क्योंकि इसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स भी मिल जाते हैं तो आप AI का यूज़ करते हुए जो वीवो के V सीरीज़ के फंक्शंस थे जिसके अंदर आपको बेसिकली बैकग्राउंड की चेंजिंग और ओवरऑल माहौल चेंज करने वाला सिस्टम आता था, आप वो भी जो है इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं। अब अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये लेंस किट लगा लेते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो लेंस किट है इसको लगाते साथ ही इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा का सिस्टम है वो एक नए मोड के अंदर चला जाता है। बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप अगर इस किट को लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कैमरा है आपका कुछ इस तरह करके बंद होगा, लेकिन आपको ये साइड पर बटन आ रहा होता है, आप इसको क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये टेलीफोटो एक्सटेंडर जो है वो ऑन हो जाता है। एंड देन आपको ये जो एक्सटेंडर है 200, 400 और 1600 की जो इमेजरी है वो प्रोवाइड करता है। एंड डे टाइम के अंदर तो ये वाकई ही बहुत ज़्यादा क्रेजी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक बंदे को इसकी ज़रूरत है, बट अगर आप वो बंदा है जो कि जूम की फंक्शनैलिटी भी लेना चाहता है, मैंने इसको लॉक नहीं किया था, अगर आप जूम की फंक्शनैलिटी भी लेना चाहते हैं बट आप हर टाइम बड़े कैमरास को अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो इस मोबाइल फ़ोन को आप कुछ इस कंडीशन के अंदर रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका जो केस है वो हमेशा लगा रहे और ये बड़ी ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़े लेंस लगाओ और गेम उठा लो। अभी के लिए आई थिंक इसके सिर्फ 2 लेंसेज आते हैं, Gen 1 एंड Gen 2। आई पर्सनली बिलीव कि अगर वीवो ये कर रहा है तो आने वाले टाइम में उनको इस एक्सटेंडर किट के लिए जूम के अलावा भी ऑप्शंस देनी चाहिए, यानी कि जो मेन कैमरा है उस पे भी हम फर्दर लेंसेज लगा सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बट अभी के लिए आपको जूम की जो ऑप्शन है वो मिल जाती है। अभी एक्सटेंडर किट किस हद तक काम करती है इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये साइड पर आपको नजर आ रहा है कि एक्सटेंडर किट है। इस तस्वीर में हमने नॉर्मल कैमरा को यूज किया और ये बंदा तस्वीर में इतना दूर था कि जूम किए बगैर बंदा नजर भी नहीं आ रहा। अब जब एक्सटेंडर किट को ऑन किया और तस्वीर ली तो दिस इज द पिक्चर दैट कम्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 120x जूम वाले कैमरास भी देखे होंगे, बट जनरली उनसे निकलने वाली तस्वीरें
गुजारा तो करवा देती है, मतलब गाड़ी का नंबर रीड करना है तो वो तो हो जाएगा, बट ये नहीं हो सकता कि वो तस्वीर अच्छी हो, अपलोडेबल हो। बट यहां पर खींची गई पिक्चर्स प्रॉपरली अपलोडेबल है। मैं यहां पर थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूं क्योंकि ये दिन के टाइम के पिक्चर्स जो हैं इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट दिखा रहा है, बट ये तस्वीरें बहुत ज्यादा क्रेजी हैं। ये तस्वीर देखने में आप बता सकते हैं कि कितना दूर से खिंची हुई है, और ये 400 मिलीमीटर पे खिंची हुई तस्वीर है। 800 पे अगर आप चले जाते हैं तो यहां पर भी तस्वीरें काफी यूजेबल है, बट ऑब्वियसली वो अपनी लिमिट को रीच करना शुरू हो जाता है, एंड उसके बाद अगर आप फर्दर जूम करेंगे तो वो डिजिटल जूम कर देता है। इसके अलावा बाकी सारे एआई के फीचर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप वीवो से एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको बताऊंगा, वो है इसकी जूम फ्लैश लाइट। यहां पर जो फ्लैश लाइट दी गई है इसके अंदर 3 लाइटें हैं। 2 लाइटें कलर के लिए हैं, जब आप नॉर्मल तस्वीर लेते हैं किसी बंदे की करीब से तो ये बेसिकली डिफरेंट कलर की लाइटें दे सकती है, कि अगर ज्यादा वार्म करनी है तो येलो लाइट, अगर जरा नॉर्मल रखनी है तो जरा व्हाइट लाइट। बट जो तीसरी लाइट है ये जूम फ्लैश लाइट है। मतलब ये है कि अगर आप जूम कैमरा यूज कर रहे हैं तो ये फ्लैश लाइट भी जूम मारेगी, और इससे फायदा क्या है कि अगर आप किसी बंदे की पोर्ट्रेट खींच रहे हैं रात के टाइम में 3x वाले कैमरा से, तो तब भी आप जूम फोटोग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस मोबाइल फोन का एक बहुत बड़ा फीचर है। अपार्ट फ्रॉम दैट 6500 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ वीवो ने 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की है, एंड दिस फोन आल्सो सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग। और क्योंकि ये वीवो की वही ब्लू वोल्ट बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो आपको जो बाईपास चार्जिंग है या वीवो की वो जो लॉन्ग स्पैन वाली 5 साल वाली गारंटीज है वो सब कुछ मिल जाता है। बट आपको 6500 mAh की जो बैटरी है वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर रहा है। बाकी भाई आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये फोन आपको पसंद आया होगा। पर्सनली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं वीवो के बारे में सिर्फ ये कहता हूं कि भाई वीवो के फोन्स आर नो फस। अगर आप वो बंदा है जो कि ये कहता है कि मैंने मतलब 10-10 हज़ार रुपया बचाना है, तो शायद वीवो के फोन्स आपके लिए ना हो। बट अगर आप वो बंदा है जो कि एक बार फोन खरीदना चाहता है और उसके बाद उसको कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, उसको मतलब वो कभी कभार होता है ना कि आप किसी अच्छी दुकान से जाकर कोई चीज खरीदते हैं तो आपको पता होता है कि अगर कोई मसला भी बनेगा तो संभाल लेगी वो दुकान या कोई दुकानदार, तो वीवो का भी वही हिसाब है कि दे आर वेरी रिलायबल। और इस मोबाइल फोन के अंदर कैमरा भी बहुत सॉलिड है, मुझे डिजाइन भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस रेंज में अगर मैं फोन रिकमेंड करता या खरीदता तो मैं डेफिनेटली ये फोन खरीद रहा होता, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर मुझे बेहतर लगता है। ये एप्पल की डिवाइसेस के साथ भी सही चल जाता है और ये एंड्रॉइड के साथ भी सही चल जाता है। तो अगर आपके पास मैकबुक वगैरह है ये तब भी काम कर जाएगा, विच इज अ ह्यूज डील फॉर मी। बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।